आज के बाद हम जयराम दा के साथ मिलके JBKSS में आ गए हैं अमेठी, और JBKSS का अध्यक्ष और JBKSS के तमाम साथी निर्णय करेगा कि करण महतो को कहां लगाना है, किस रूप में काम करेगा। अभी हम JBKSS के एक सच्चे सिपाही और एक झारखंडी बेटा होने के नाते माटी के प्रति समर्पित थे और रहेंगे। 2 सालों का आंदोलन है और आज ही जो है मानव श्रृंखला स्टार्ट हुआ था, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग शामिल हुए थे। और आज 2 साल बाद जो है एक नया जो दिशा नजर आ रहा है लोगों को। जयराम महतो आपने बखूबी जो आंदोलन को लीड किया, अब जयराम महतो के साथ में खड़े होकर के झारखंड की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं 2024 के चुनाव में? सबसे पहले जितना भी ब्लॉगर या सबके खतियानी जोहार, जय झारखंड। यह विनोद बिहारी महतो स्टेडियम हलो जकरा साक्षी मान के ये आंदोलन के शुरुआत करल गया है, जकर में हमिन के आज के बीच हमिन के ना है स्वर्गीय मिहिर केटियारदार तमाम साथी सब। और बाद कहीं ना कहीं आज यह विनोद बिहारी महतो स्टेडियम के साक्षी मान के हम और जयराम बाबू सब क्रांतिकारी भाई सब एक संकल्प बदलाव संकल्प प्रोग्राम में आए के रैली में आए के हम इन अपन मनसा बतवे काम कर ली झारखंड के तमाम हम इनके माई काकी जेठा जेठी के कि आने वाला समय आने वाला वक्त हम इन झारखंड के हलय रहते और हम इन एक संग मिल के एक परिणाम के आगू बढ़े हुए। लेकिन बीच में कई सारे लोग ऐसा कह रहे थे, जिस तरह की माहौल बन रहा था कि जयराम दा के जो आप खिलाफ में कहीं ना कहीं खड़े हो जा रहे हैं क्या, और आज एक मंच पर तमाम जो भाषा आंदोलन कथिया आंदोलन के जो नेतृत्व करता है वो एक मंच पर आए, तो कहीं ना कहीं अगर ककरो इतनी लागल है तो ओकर मुंह में करारा तमाचा हो कि हम इन सब एक ही। और एक बात तोरा फिर बता दियो, कहीं ऐसा कोई ना, सब भाई पहले सु एक हलियो, लेकिन की होगी देखा अपन कहीं ना कहीं कुछ चीज हल। लेकिन एक चीज तोरा आने वाला समय फिर हम बतवे हो कि पूरा आने वाला समय कोई लांचल नहीं, पूरा झारखंड देखता है कि हम इन सब भाई एक ही है। और विश्वास के साथ आज तोरा कह दो ये विनोद बाबू के माटी के साक्षी मान के कि आने वाला समय हम इन पुरजोर अपन आदमी अपन लोग अपन माँ बेटी पार्टी के खातिर हम इन जोरदार आंदोलन करबे और अपन हक के खातिर आखिरी मंजिल तक लड़बे। जब चुनाव का परिदृश्य आता है करण महतो कभी जेएमएम के झंडा के नीचे नजर आते हैं, कभी JBKSS के मंच में नजर आते हैं, क्या कहेंगे? अनिल दा तो बहुत अच्छा सवाल कर ले। सबसे पहले तोरा एक चीज हम बोले चाहबो कि कहीं ना कहीं जब चुनाव नहीं आते हैं हम इनके आंदोलन के बाद एक ही उपचुनाव करण महतो, रामगढ़ में भी उपचुनाव है रहो करण महतो ना गिरो। और बार बार ये बात के फिर हम कह अगर जकरा लागो हो तो भैया सोच सके कि जगन्नाथ दा को अगर समर्थन देना गुनाह है तो करण महतो गुनाह किया था। और अगर तोहू झारखंडी होवे तो दिल में हाथ रख के देखबी कि जगन्नाथ दा झारखंड माटी खातिर आदमी हलेगी नहीं। तो बात अगर जगन्नाथ दा के लिए मेरे ऊपर उठेगा तो ऐसे दाग अच्छे हैं, चांद में भी दाग है। अगर ये दाग करण महतो का मरते दम तक रहेगा तो करण महतो को फर्क नहीं पड़ेगा, ये दाग मेरे लिए अच्छा है। लेकिन विश्वास के साथ बताते हैं, एक क्रांतिकारी के खिलाफ बोल दीजिए करण महतो चुनाव लड़ा, एक क्रांतिकारी के खिलाफ बोल दीजिए करण महतो बगावत कर दिया, एक माटी का बेटा के खिलाफ बोल दीजिए जहां करण महतो बगावत किया, तब आप बोलते करण महतो चुनाव में झंडा या डंडा के ताकत से लड़ता है। लेकिन आने वाला समय 24 जो मेन वक्त है, विश्वास के साथ बताते हैं कि करण महतो एक कड़ी बनने का काम करेगा और आने वाला समय माटी झारखंडियत और अपने लोगों के लिए चढ़ के आवाज बनेगा। करण महतो किस लोकसभा से चुनाव लड़ेगा? देखिए आज के बाद हम जयराम दा के साथ मिलके JBKSS में आ गए हैं। अब पार्टी फोरम में निर्णय होता है सब। अशोक बाबू हल्ला हो रहा है धनबाद लोकसभा, भैया हल्ला तो होगा ही। करण महतो आया है, जयराम महतो साथ है, हल्ला क्या ये धमाका होगा। और एक चीज बता दे रहे, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ लोगों का तो वक्त आया था, करण महतो और जयराम दा का दौर आएगा झारखंड में। चुनाव जीत के दिखाइएगा कि भाषणबाजी कीजिएगा? मेरा कहना अशोक बाबू वक्त बते तो सब बतिया तोरे के दो तो हमारे लोगन के हम की कहबे कि चुनाव लड़ के जीत के दिखाएंगे कि नहीं। चुनाव करण महतो नहीं लड़ेगा, चुनाव JBKSS लड़ेगा। और JBKSS के नेतृत्व में अगर लगा JBKSS के तमाम साथियों को कि करण दा इस जगह टा खातिर परफेक्ट है और हमरा मौका देता है तो विश्वास के साथ के निराशा हाथ लगेगा। दूसरे नेता के जैसा नहीं कीजिएगा ना। दूसरे नेता आते हैं भाषणबाजी किया, चुनाव जीत गया, पैसा मिल गया, बदल गया। आप भी चुनाव जीतिएगा, बदल जाइएगा, पैसा मिल जाएगा, गद्दी मिल जाएगा, बदल जाइएगा। तो मेरा कहना अशोक बाबू एक चीज, मेरा कहना दुनिया कौन देखा है, काल तोर संग किया तो तू जाने, लेकिन तोरा फिर भी हम आने वाला भविष्य बता के जा रहे हैं। तो एखन यहाँ रामडी मोड़ घर जी में कौन ठीन गिर जी में गड़ी हम पता नहीं चलतू जे तो अंग्रिया देखा के पूछे उठा अंग्रिया टूट गई तो की कर। लेकिन
करण महतो विश्वास के साथ बोल के जा रहा है और हम हंस के बात करते हैं। क्यों कि माटी हमारा है, ये झारखंड हमारा है और हमारा बाप दादा ने मिल के लड़ के इतना बड़ा विरासत दे के गया, उसको हम लोग को संभालना है कि दादा कल भी विश्वास के साथ, आज भी माटी के साथ थे, कल भी माटी के साथ रहेंगे। करण महतो जेबी केसेस में किस रूप में काम करेगा, क्योंकि केंद्र कमेटी का विस्तार हो गया, बहुत सारा पद का बंटवारा हो चुका है। ये जेबी केसेस का कोर कमेटी और जेबी केसेस का अध्यक्ष और जेबी केसेस के तमाम साथी निर्णय करेगा कि करण महतो को कहां लगाना है, किस रूप में काम करेगा। अभी हम जेबी केसेस के एक सच्चे सिपाही और एक झारखंडी बेटा होने के नाते माटी के प्रति समर्पित है, थे और रहेंगे। अभी जो हुआ उस पर आप ये बहुत अच्छा सवाल है। एक बात तोरा बता, सवाल ये पूछना चाहिए अशोक बाबू कि हमारी माँ बेटी अपना छोटा बच्चा लेके हम इनके दीदी सब रात घर बाहर जाके कहाँ सुतले, आपूस पर होटल स्टेशन और ओकर बाद 2 बजे के बाद पता चलो सीजीएल के एग्जाम कैंसिल हो गए, काहे ना पेपर लीक हो गए। कहीं ना कहीं या तो झारखंड का तंत्र खराब है, या तो झारखंड का अफसर भ्रष्टाचार है, या झारखंड का नेता दलाल है। कैसे गया ये जांच होना चाहिए और नैतिकता के आधार पे ये सरकार को हम यही बोले चाहबो, नैतिकता के आधार में या तो सीजीएल का एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए और जो पदाधिकारी है उस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। और अगर सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए तो हेमंत ऐसी जाए वाला हो 2-4 दिन में ओकरा इस्तीफा सांझ में 24 घंटा के अंदर दे के अपन गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। यही मांग हम लोग करते हैं। करण दा, ये जो आरोप लगता है वो हमारे जो पड़ोसी राज्य बिहार है उस पर आरोप लगता है कि वहाँ के लोग आके इस तरह से महान मतलब बड़ा गड़बड़ियां कर रहे हैं। देख एक चीज हम बता दी यार, तो कहीं नौकरियों खोजे जिसमें पता चलतो है राज्य के कब्जा हो, अब एग्जामो यदि वह कब्जा कर रहा हो तो हमने के ढकनी पानी डूब के मोर जाना चाहिए। अगर आपका विधायक बिरिंची नारायण होगा, आपका सांसद पीएन सिंह होगा तो कैसे उम्मीद कर भी यार कि तोर वहां से नहीं काम चलतो। इसलिए एक चीज जान लीजिए कि आपको सिस्टम बदलने का जरूरत है। आप जिस दिन सिस्टम बदल दे भी सब लोग बदल जीतो। और कहीं ना कहीं एक चीज तो मान ले, आज सबके दिल में दर्द हो कि आज सीजीएल का एग्जाम का जीके का क्वेश्चन आउट हो गया। जीके के अगर मान ले 30 नंबर हो, 50 नंबर हो, जे नंबर को ओकरे में पास कर जीतलो। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को एकदम कड़ा एक्शन लेना चाहिए और वैसे अफसर को एकदम सजा होना चाहिए। हम तो कहो काला पानी सजा होना चाहिए उस सबके कि आने वाला भविष्य में कभी तेरी कोई काम नहीं करतो। और विश्वास के साथ हम कहो अगर सरकार सजा नहीं देगा इन लोगों को तो आने वाला वक्त झारखंडी लोग अभी सरकारी छात्र के साथ अभी कोई खड़ा नहीं है, सरकार खुद लापता नजर आ रही है। तो जेबी केसेस या आप जो अभी ज्वाइन हुए हैं तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? भाई हमेशा हमने छात्र संघ रही, हमने उम्र किया है। विश्वास के साथ कहो कि हम इन पूरा झारखंड के छात्र संघ खड़ा है और आने वाला समय उन्हीं कदम से कदम मिलाएगी। लेकिन छात्र को भी निकलना चाहिए घर के बाहर, क्योंकि हक तुम्हारा है तो आवाज तुमको बनना होगा। अगर तुमको नौकरी चाहिए तो तुमको सड़क पर उतरना होगा। और अगर सब छात्र सड़क पर उतरता हम लोग भी उनके साथ है। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड। एक और सवाल है कि जेबी केसेस की टीम अभी हर एक जिला में मसाल जुलूस जो सीएम का है वो उसका जलाया गया, पुतला दहन किया गया। तो क्या पुतला दहन करने से हमारे जो छात्र हैं उसको इंसाफ मिल जाए? कहीं ना कहीं हम इन संवैधानिक जो प्रक्रिया होकर अनुसार विरोध कर सके। अब तो जाके दू झाप नहीं मार सके, लोकतांत्रिक देश हो तो हम इन विरोध कर रही और जहां तक पारबे हम इन विरोध करबे। और आने वाला समय बता दियो।